नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 21 तारीख है और मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहता हूं। पहला मौका है, पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी चेतावनी दे दी है, बड़ी धमकी दे दी है। चीन की तरफ से यह कहा गया है कि फौरन हॉर्मूज में जो ब्लॉकेड कर रखा है अमेरिका ने, उसे खाली किया जाए। देखिए, जो खबरें हैं उसके मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात होती है मोहम्मद बिन सलमान से। उन्होंने फोन पर बात की मोहम्मद बिन सलमान से, सऊदी के क्राउन प्रिंस से, और उन्होंने फोन पर जो बातें कही मोहम्मद बिन सलमान से, दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीधी सीधी चेतावनी है। देखिए, शी जिनपिंग ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हॉर्मूज को फौरन खोलना जाना चाहिए। जो ब्लॉकेड कर रखा है अमेरिका ने, उसे फौरन खोला जाना चाहिए। बात नंबर एक। बात नंबर दो, हॉर्मूज में जिस तरह से पहले जहाज निकल रहे थे, उसी तरह से जहाज आने जाने शुरू होनी चाहिए। उन्होंने चिंता जाहिर की, तीसरी बात, कि जो हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं और ये बड़ी चिंता का कारण है। उन्होंने अमेरिका से ये कहा, देखिए बात तो मोहम्मद बिन सलमान से हो रही थी, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के जरिए ये संदेशा असल में ट्रंप के लिए था। और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को यहाँ जितने जहाज खड़े हैं, चाहे हालात जो भी हों, लेकिन सीज फायर के तहत ये तय था कि किसी भी तरह की कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं होगी। इस लिहाज से फौरन ये जहाज अमेरिका को वापस हटा लेने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं होना चाहिए। यानी देखिए, ये 5-6 बड़ी बातें शी जिनपिंग ने सीधे तौर पे कही मोहम्मद बिन सलमान से। ये पहला मौका है। देखिए, शी जिनपिंग के बयान बेहद कम आते हैं सामने, और कई बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट ही रिलीज होता है, लेकिन इस बार वो बात कर रहे थे मोहम्मद बिन सलमान से। अब देखिए, ये इसकी टाइमिंग देखिए। एक तरफ इस समय पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर हैं कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की बातचीत का क्या होगा। बातचीत होगी, नहीं होगी, अगर शुरू होगी तो क्या होगा। हमने देखा तमाम तरह की स्पेकुलेशंस हैं, उनके बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इस बातचीत के ठीक पहले जिनपिंग का सऊदी से बात करके ये संदेशा देना, क्या चीन ने ये शर्त रख दी है कि अमेरिका पहले ब्लॉकेड हटाए, उसके बाद ईरान बात करेगा। देखिए, ये एक बड़ा, इसको जिस तरह से एनालिसिस किया जा रहा है इस दोनों की बातचीत का, मोहम्मद बिन सलमान और शी जिनपिंग की बातचीत का, कुछ लोगों का ये मानना है कि देखिए, लगातार कल से पिछले 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और लगातार ये स्पेकुलेशन है कि ईरान बातचीत में शामिल होगा, नहीं होगा। इस तरह की बातें कई बार, कभी एक रुख आया फिर दूसरा रुख आया, वहाँ से ट्रंप के अलग अलग बयान आ रहे हैं। इन हालात में कहा यह जा रहा है कि क्या पर्दे के पीछे से चीन ने ये बड़ी शर्त अमेरिका तक पहुंचा दी है कि यहाँ पे जो ये ब्लॉकेड कर रखा है आपने, इसको पहले हटाइए, उसके बाद बातचीत होगी। कुछ ऐसा ही रुख चीन का भी, कुछ ऐसा ही रुख जो है वो ईरान का भी है। बहुत सारी चीज़ें आपको जो दिखाई दे रही हैं, उसके पीछे, पर्दे के पीछे बड़े सारे खेल चल रहे हैं। तो ये बात समझनी होगी। यहाँ पे एक बड़ा गठजोड़ दिख रहा है ईरान का और चीन का, और चीन बेहद नाराज़ है इस बात से लेके कि उसके जहाज़ों को आने से रोका जा रहा है। चीन का ऑयल बिजनेस बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, इसीलिए चीन बेहद नाराज़ है। और ईरान की तो मैं अलग से बात करूंगा ही। ईरान की जनता कह रही है कि हमें जिल्लत की डील मंजूर नहीं है, हमें शान के साथ शहीद होना मंजूर है, जंग कबूल है, लेकिन ये जिल्लत वाली डील मंजूर नहीं है। इस तरह के नारे लग रहे हैं ईरान में। लाखों लोग बीती रात सड़कों पे थे और सेना को ये अपील की गई कि सेना हमारी जो फैसला लेगी हम उसके साथ हैं, सेना को एक्शन लेना चाहिए, सेना तय करे क्या करना है। इस तरह से ईरान का जो मूड है पब्लिक का, अगर आप समझें, बेहद गुस्से में। ईरान में कोई किसी तरह की बातचीत करना नहीं चाहता। और खासकर देखिए, ये इस पूरे आक्रोश की जो वजह है, एक तो आपने, इसीलिए मैं आपको कह रहा था जब मैंने वीडियो बनाए थे कि जिस समय अली खामेनी साहब का असैसिनेशन किया गया, उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ये जंग हार गए थे, उसी समय नेतन्याहू ये जंग हार गए थे। और अब दुनिया भर की आप कोशिश कर लीजिए, आप ईरान के यूरेनियम को किसी भी हालत में हासिल नहीं कर सकते। देखिए, अगर बातचीत होगी भी तो क्या उसमें कोई जादू होने वाला है? क्या हो जाएगा बातचीत के, बताइए। इस बातचीत को टेबल पे लाने के लिए घुटनों पे है अमेरिका।
पिछले 48 घंटे से कोशिश हो रही है, किसको फोन नहीं घुमाया गया? रूस मॉस्को फोन घुमाया गया, बीजिंग फोन घुमाया गया, सऊदी से बात हो रही है, अरब देशों से बात, पाकिस्तान से बात की किसी तरह से ईरान को आप टेबल पे ले आइए, ये कोशिश हो रही। अब अगर बातचीत कर भी ली ईरान ने तो क्या होगा? उससे क्या यूरेनियम छोड़ने को तैयार हो जाएगा? ईरान कतई नहीं तैयार होगा। और आपको जो ईरान की जनता कह रही है हम जंग के लिए तैयार हैं, ईरान का हर शख्स जंग के लिए तैयार है। और ये गुस्से की सबसे बड़ी वजह अली खामने साहब का असैसिनेशन है, जो किसी सूरत में जनता दुश्मनों को, कातिलों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ये ईरान की जनता का मूड है। तो ऐसी सूरत में अब ये चीन का जो स्टेटमेंट है उसको इस तरह से लिया जा रहा है कि क्या जो बात ईरान कह रहा है कि पहले ब्लॉकेड हटाइए फिर बात करेंगे, क्या ऐसी ही स्थिति चीन ने भी शर्त रख दी है सामने? इसके अलावा देखिए और भी बड़ी खबर है। कल देखिए चीन की तरफ से क्या बयान आया था। डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप आग से मत खेलो, ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया था कि अमेरिका आग से ना खेले। उसके अलावा देखिए दो खबरें और हैं। चीन ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि लियाओनिंग जिसका नाम है, इसको ताइवान स्ट्रेट्स में जो है उतार दिया है। ये पहला मौका है बड़े समय बाद जब इन हालात के बीच में चीन ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया है। हालांकि देखिए इसका जो रिलेवेंस वहां पर है कि अमेरिका, जापान और फिलीपींस की जो एक मिलिट्री ड्रिल हो रही है, इससे खासा नाराज है चाइना। ऑयल से जो नुकसान हो रहा है ईरान के साथ, वो तो बिजनेस में वो गुस्से की एक वजह है ही, लेकिन ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है और साथ में जापान ने जो जेएस अगाजुची एक जहाज है एयरक्राफ्ट करियर, वो भी उसको भी उतारा, चीन के करीब लाया, उससे भी चीन बेहद नाराज। यानी देखिए ऐसा लगता है कि चीन को ये लगने लगा है कि उसका ऑयल बिजनेस खत्म करने की कोशिश हो रही है, पहले वेनेजुएला में, फिर ईरान में, उसके बाद अब ये मिलिट्री ड्रिल अमेरिका, जापान, फिलीपींस की, जापान का एयरक्राफ्ट करियर आना, ये चीन को घेरने की। यानी ये जंग ऊपरी तौर पे एक ईरान और अमेरिका की जंग तो है ही, लेकिन ये अंदर ही अंदर एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है चीन और अमेरिका के बीच वर्चस्व की। और अब शी जिनपिंग का सामने आना और उसकी टाइमिंग देखिए सामने आना, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए माना जा रहा है कि पहली बार चीन ने सीधी धमकी दी है, वो भी राष्ट्रपति के स्तर पर। इस तरह से कहा गया कि फौरन जो है आप अपना ब्लॉकेड हटाइए, इस तरह का संदेश दिया गया। इसके अलावा देखिए दो खबरें और। एक खबर यह है कि यूनाइटेड नेशंस में जबरदस्त बहस हुई है, चीन और रूस एक तरफ रहे और अमेरिका दूसरी तरफ, और तीनों देशों के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रूस, चीन। देखिए कहानी कहां से शुरू होती है कि वॉशिंगटन मतलब अमेरिका की जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने आरोप लगाया Washington alleged Beijing is aiding Moscow through dual-use supplies, while also accusing Russia and Iran of dangerous military cooperation impacting Gulf security. अमेरिका की तरफ से दो आरोप लगाए गए सिक्योरिटी काउंसिल में। पहली बार यह कहा गया कि जो यूक्रेन की जंग चल रही है, इसमें चीन ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है रूस को जो कि डुअल यूज होता है, उसको इंडस्ट्रियल इस्तेमाल भी होता है और उससे मिसाइल्स भी बन सकती है। यही बात ईरान के लिए भी कही जाती है। तो ये आरोप अमेरिका ने लगाए और यह भी कहा कि रूस और ईरान का जो मिलिट्री गठजोड़ है, इसकी वजह से गल्फ में हालात खराब है। ये कौन कह रहा है? अमेरिका। बस उनका ये कहना था और चीन के प्रतिनिधि ने अमेरिका को जम के धो डाला, और ऐसे ही रूस ने भी। देखिए चीन की तरफ से कहा गया कि चाइना हिट बैक कॉलिंग यूएस क्लेम्स ओल्ड रिटोरिक एंड ब्लेमिंग वेस्टर्न आर्म्स फॉर प्रोलॉन्गिंग द कॉन्फ्लिक्ट। चीन ने यह कहा कि ये आपके हथियारों की रेस की वजह से आज मिडिल ईस्ट में और यूक्रेन में जंग खत्म नहीं हो रही। ये आरोप लगाए चाइना ने अमेरिका के ऊपर कि आपकी जो ये हथियारों का खेल चल रहा है, इसकी वजह से आज मिडिल ईस्ट में भी हालात खराब है और यूक्रेन में भी हालात खराब है। ये जो आर्म रेस आपने शुरू की अपना प्रभाव जमाने की दूसरे देशों में जाके, इसकी वजह से आज हालात खराब है। और देखिए रूस ने भी कहा, रूस ने भी जितने आरोप लगाए अमेरिका के, उन सब का उसने विरोध किया। और रूस की तरफ से भी क्या बात कही जा रही है, लावरोव ने जो विदेश मंत्री हैं, उनका भी बयान आया है कि फौरन अपना ब्लॉकेड हटाए अमेरिका। उनकी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत हुई थी और उस बातचीत के दौरान भी उन्होंने ये बात कही साफ तौर पे कि किसी तरह का ब्लॉकेड जो है वो कतई मंजूर नहीं है अमेरिका का, और ये ब्लॉकेड हटना चाहिए। तो देखिए आप, ये स्थितियां अब ऐसी हैं कि वो पाकिस्तान में जो बातचीत होगी वो अपने आप होती रहेगी। देखिए उसको गंभीरता से लेने, कम से कम मैं तो उसको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा बातचीत को। अगर कोई डील होगी तो ईरान की सेना उसका अनाउंसमेंट करेगी, हम मान लेंगे।
कल से खबरें चल रही हैं, किस तरह की खबरें देखिए आप कि जेडी वेंस जाने वाले हैं, फिर खबर आती है जेडी वेंस नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद ट्रंप कहते हैं जेडी वेंस जाएंगे, फिर ये कहते हैं कि अभी जाएंगे, फिर कहते हैं शाम को जाएंगे, फिर कहते हैं कल सुबह जाएंगे, फिर कहते हैं कल रात को जाएंगे। अरे जब आना हो आ जाइए भैया, कर लेंगे बात, देख लेते हैं बात की जीत का क्या नतीजा होगा। वो कल से यही चल रहा है, यानी बस वहां से बयान आते रहे व्हाइट हाउस से और पूरी दुनिया फॉलो करते रहे कि जेडी वेंस आ रहे हैं नहीं आ रहे। जब आना होगा आएंगे। ईरान को कोई न किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है। देखिए पहला मौका है जब विदेश नीति के स्तर पर अमेरिका इतना ज्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा है, यानी किसी भी सूरत में वो ईरान को जो है बातचीत के टेबल पर लाना चाहता है। और रूस और चीन दोनों का ये बयान कि पहले ब्लॉकेड हटाइए, ये इस बातचीत के पहले, बल्कि तीनों का, ईरान भी यही कह रहा है, रूस भी यही कह रहा है, चीन भी कह रहा है, चीन के राष्ट्रपति का सीधा डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना कि ब्लॉकेड हटाइए। क्या यहां पर ये तीनों देश मिलकर इस बात के लिए तैयार हैं कि अमेरिका के ब्लॉकेड को यहां से हटाया जाए? बातचीत में क्या होता है, बातचीत होती नहीं होती है, जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।